एक ऐसा बिजनेस तुम सर्च कर रहे हो जो हम बहुत कम टाइम में, और हम ये सोचते हैं कि यार एक ही आइटम बिक के उस पर कम से कम हमको 100 रुपये बच जाएं। तो ऐसे बिजनेस से क्या है कि आपका जो एक टारगेट रहता है कि मेरे को यार इतना कुछ बेच के आराम से 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये कमा सकते हैं। तो ऐसे बिजनेस की बहुत तगड़ी क्या है, मेरे मन होता है कि यार ऐसा बिजनेस करने से क्या है, हमको कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि हम कोई एक प्रोडक्ट ऐसा सेल करें जिसमें हमको 100 रुपये मार्जिन मिले कट पिट के, मतलब बचत बचत। और दूसरी चीज़, और ऐसा बिजनेस क्या है, क्यों करते हैं कि ऐसा बिजनेस इसलिए डिमांड में रहता है कि कोई अगर मजदूरी पे जा रहा है, माना कि कोई मजदूरी पे जा रहा है और वो ये सोचता है कि यार मैं मजदूरी पे जा रहा हूँ, मेरे को 400 रुपये मिल रहे हैं, अगर मैं कोई 4 आइटम ऐसे बेच के 100 रुपये पर आइटम से मैं 400 कमा सकता हूँ, तो मेरे को मजदूरी से तो अच्छा है एक वो सर पे या क्या कहते हैं कट्टा या फिर जो भी आइटम लेके वो इतने ऊपर चढ़ता है तब उसको 400 रुपये मिलते हैं, तो वही आइटम वो 4 बेच के कर दे। तो ऐसे बिजनेस की बहुत, तो मैं एक बिजनेस आपको बताऊंगा जो आप गांव शहर आपका जहाँ मन करे यार, बस वहाँ पे लोग रहने चाहिए, कहीं भी चालू कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, मात्र एक, जो आप आराम से 2-3 घंटे करके बढ़िया पैसा कमा सकते हो। 2-3 घंटे करके, कोई ऑनलाइन फॉनलाइन ऐसा कुछ नहीं बताता। मैं यहाँ पे जो बिजनेस आइडिया बताता हूँ जिसको हम सेल करते हैं, ऐसे नहीं बताता कि कुछ भी आपको बता देता हूँ उसमें ज्वाइन कर, ऐसा कुछ नहीं बताता। बिजनेस है, न्यू बिजनेस आइडिया। आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस पर सिर्फ बिजनेस आइडिया, बिजनेसों से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक होता है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको यार कुछ भी बता दो, ऐसा कुछ नहीं बता रहा। जो हम जैसे दुकान खोल के ऐसे जो कर सकते हैं, काफ़ी लोग क्या है कि वीडियो देखने आते हैं लेकिन वो ये सोचते हैं यार कुछ नेटवर्क मार्केटिंग फार्केटिंग, ऐसा भाई ऐसा मैं कुछ भी नहीं बताता ना, मैंने अब तक एक भी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन ये पार्ट होता है बिजनेस का, लेकिन फिर भी मैंने नहीं बताया है क्योंकि मैं जो रियल है वही बताता हूँ। मैं ऐसा ये चीज़ नहीं बताता कि ये करो वो करो। हो सकता है कि आपको ये आइडिया पसंद आ जाए। तो मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया जिसको आप 2-3 घंटे आराम से करके और आसानी से वो दो पर पीस आप 100 रुपये कमा सकते हो। ऐसा बिजनेस में ढूंढ के लाया हूँ। तो साथियों, आज हमारी सीरीज का 10वां दिन है और आपको एवरीडे प्रत्येक दिन 11:46 पे एक नई वीडियो आ रही है। हमारा टारगेट है 100 दिन का। इस 100 दिन के अंदर हम 1100 न्यू बिजनेस आइडिया और बहुत कुछ चीज़ें उसमें शामिल हैं। और आप देखते रहे, आज 10वीं वीडियो है ये, 10-9 इससे पहले डल गई है। आपको प्ले लिस्ट में जाकर देखना है कि 100 दिन में बिजनेसमैन कैसे बने, उसमें आपको आराम से इजीली मिल जाएगी। और जो भाई बहन आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिनको अच्छा लगे वो वीडियो को लाइक कर दो। और जिनको किसी के लिए बिजनेस या फिर किसी के लिए कोई बढ़िया रोजगार, या फिर ये बोल लो कि कोई पूछता आपसे कि कोई यार बढ़िया धंधा बता, तो जिसको आप बताना चाहते हो आप आराम से बता सकते हो, उसके लिए आप शेयर कर दें। तो मैंने एक बिजनेस आइडिया देखा था। मैंने ये सोचा कि कोई इंसान सुबह 8 बजे जा रहा है और 6 बजे, मान लो सुबह 8 बजे जा रहा है और शाम को 6 बजे आ रहा है, और उसको पर डे के 500 रुपये मिल रहे हैं, मात्र 500 रुपये। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। 500 मैंने एक मैक्सिमम कॉस्ट रख ली है, क्योंकि आप भी जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसी की कोई अच्छी कंपनी तो उसकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मली 12 से 15 हज़ार मिलती है। आपको पता है, सबको पता है। और हमको 8 घंटे 12 घंटे जो भी शिफ्ट होती है उनमें काम करना पड़ता है, और ये लेबर कॉस्ट में होता है। लेबर कॉस्ट में भी वही 9 बजे जाते हैं और 7 बजे छोड़ता, कोई वही टाइम फिक्स टाइम है, वो 8 से 6, 9 से, वही बात है। उसको भी 400 मान लो। अब मेरा ये मानना है कि अगर बंदा इतने से इतने घंटे काम कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो क्यों ना मैं एक छोटा सा उसको एक आइडिया दे दूं जिससे वो, हाँ हालांकि इसमें कोई रिस्क बड़ा काम नहीं है, ऐसा भी नहीं कि यार इसमें रिस्क है, होगा नहीं होगा, कोई भी रिस्क नहीं है। तुम पढ़े लिखे हो तब भी कर सकते हो, तुम पढ़ाई और पढ़े लिखे नहीं भी हो तब भी कर सकते हो।
उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसको आप आसानी से कर सकते हो। तो और हाँ, महिला लड़कियां वो भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकती, उनके लिए भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो मैंने ये सोचा कि सुबह से शाम वो जाता है यार, इतने घंटे जाता है, वो 500 कमाता है, चलो जॉब करता है। मैंने सोचा क्यों ना उसको एक फ्री टाइम मिल जाए, एक फैमिली के लिए फ्री टाइम मिल जाए, अपने परिवार के लिए फ्री टाइम मिल जाए, अपने दोस्तों के लिए फ्री टाइम मिल जाए, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ जाना, कहीं टूर पे जाना, और ऐसा टाइम मिल जाए। और मैं चलो इसकी मान लूँ 15,000 रुपये, 15,000 रुपये मान लूँ कि ये जो दोनों बंदे हैं, एक गवर्नमेंट वो प्राइवेट सेक्टर वाला और एक मजदूर ले लिया मैंने, ऐसे ही दोनों एग्जाम्पल के तौर पे आपको ले लिए। इस चीज़ को अच्छे से समझा करो, इस चीज़ को आप अच्छे से समझा करो, क्योंकि इससे उस चीज़ को समझ गए तो आपके वो बिज़नेस समझ में आ गया कि हाँ ये सच में बिज़नेस है। ये दोनों ले लिए आपने, एक तो प्राइवेट सेक्टर वाला, एक मजदूर वाला। ये दोनों कुल मिला के माना कि उसकी भी इतनी सैलरी बनती है, इसकी भी इतनी बनती है। तो मैंने एक आइडिया ऐसे सोचा, क्यों ना इन दोनों की जो सैलरी इतने घंटे में कमा रहे हैं, वो आराम से दिन के 1-2 घंटे वो वर्क करके, वो काम करके, वो बिज़नेस, खुद का एक बिज़नेस एम्पायर खड़ा करके। एम्पायर तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर छोटे से के लिए अगर कोई अपना नाम सरनेम मिल रहा है ना, अगर कोई बिज़नेस में, जैसे आपने, बहुत है ऐसे बिज़नेस जिसमें नाम पड़ा होगा, जैसे कि पेप्सी में वरुण बेवरेज, तो वरुण उसके खुद का नाम है तो नाम चल रहा है ना। बहुत कंपनी जो खुद के नाम पे है, जैसे रतन टाटा सर की थी, जो मेरे लिए तो बहुत बड़े आइडल हैं, कि मेरे यूट्यूब पे आपने देखा होगा सर के ही शुरू से, ऐसा नहीं कि अभी बहुत जब से चालू किया तब से सर के ही मैंने थंबनेल आते थे। आज से करीबन 3 महीने पहले से सर के थंबनेल आ रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हो, तो आपने देखा होगा। तो एक नाम मिलना भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है लाइफ में। नाम बहुत इम्पोर्टेंट भाई, बहुत मायने रखता है। और हर कोई ये चाहता है कि यार मेरे नाम से कोई कंपनी हो, मेरे नाम से कोई प्रोडक्ट हो। जैसे आपने एक बिस्कुट पे देखा है, गुड डे आता है, किसी पे कुछ आता है, किसी पे अगर, जैसे आपने कोई ईंट देखी है, पहले बचपन में हम घर बनते थे तो आपने देखा होगा कि राम श्याम ऐसे नाम की कोई भट्टे पे ईंट आती थी, तो हम, अगर किसी का नाम राम है, किसी का श्याम है, तो हम कितने खुश हो जाते कि हमारे नाम से, तो वो एक खुशी अलग ही झलकती है अपने नाम की। तो हम ये चाहते हैं कि अपना नाम, तो वो अपने नाम का बनेगा कैसे, वो भी आप समझना, वो भी मैं बता दूंगा आपको बनेगा कैसे। देखिए, आपने माना कि मैं 2 आइडिया बताऊंगा आपको, पर मैं कह रहा हूँ एक ही आइडिया बहुत है आपके लिए, दूसरा आइडिया अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि 1,500 रुपये वो आराम से आसानी से कमा सकते हैं। तो आप समझो कैसे। आप माना कि मैं ही कह रहा हूँ कि आप 10 प्लास्टिक की चेयर ले लो, प्लास्टिक की कुर्सी ले लो, समझ के जाओ अच्छे से, कहीं इसका नाम सुन के भाग जाओ, इसके पीछे राज वो समझो। आपने 10 प्लास्टिक की कुर्सी ले ली, एंड 10 प्लास्टिक की कुर्सियों के लिए आपको कोई दुकान भी नहीं चाहिए, कोई गोदाम भी नहीं चाहिएगा। आप घर के एक कोई कैसा भी घर हो उसमें जाकर रख सकते हो, आराम से रख सकते हो। इनके लिए कुछ अलग से नहीं लाना पड़ेगा कि यार बड़ी गाड़ी लानी पड़ेगी, कुछ अलग से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। इनको लड़की कैसे कर सकती है, महिलाएं कैसे कर सकते हैं, आदमी कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ समझिए। आपने 10 प्लास्टिक की कुर्सी ले ली, एक कुर्सी की कीमत आपने होलसेल से लेनी, देखो पहले ही क्लियर बोल रहा हूँ, होलसेल से लेनी है आपको ऐसे रिटेल का मतलब जो एक एक बेचता है, होलसेल का मतलब जहाँ पर गोदाम हो इसका प्रॉपर, वहाँ प्लास्टिक की कुर्सी रहती है, वहाँ से लेनी है आपको। आपने माना कि एक कुर्सी की कीमत 100 रुपये है एक की, आपने 10 ले ली, 1,000 रुपये की हो गई। 10 ले ली आपने, 1,000 रुपये की हो गई। आपको अगर क्या पता स्क्रीन में दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपने एक की ली, एक 100 रुपये की थी, आपने 10 ली, 10 की कीमत 1,000 रुपये हो गई। हमको 15,000 का टारगेट करना है। अब समझिए, हमको कुछ नहीं करना, आराम से आपको 100 रुपये की मिल जाएगी, प्लास्टिक आराम से मिल जाएगी, कहीं भी ट्राई कर लेना, आराम से मिल जाएगी।
हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ एक माइंड में रखना कि हमको एक कुर्सी 200 रुपये की बेचनी है। अगर हम 10 कुर्सी लेके चले, अब सुनो इसकी डिमांड, जो कुर्सी की डिमांड, अगर आप गांव में भी जाएंगे तो गांव में किसी के घर में भी रिश्तेदार आते हैं तो उनको भी बहुत ज़रूरत रहती है। काफ़ियों के बच्चे स्टडी करते हैं तब उनके लिए बहुत चेयर की ज़रूरत रहती है। सिटी में भी सेम वही कंडीशन, सिटी में तो दुकानदारों के लिए भी चाहिए, ऑफिस के लिए भी चाहिए, होटल रेस्टोरेंट बहुत जगह चाहिए। मात्र आपने 10 कुर्सी ली। अगर आपके पास बाइक है तो और भी अच्छी बात है, बाइक नहीं है तो आप साइकिल से भी कर सकते हो, और साइकिल भी नहीं है तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा, घबराओ मत। देखो, आपने ले ली, आपने 1-2 की बेची, आपको एक पे 100 रुपये बन रहे हैं, माना कि एक पे 100 रुपये बन रहे हैं, आपको दिन की 5 में बिकेंगे क्या? आप खुद बताओ कि कोई एक घर तो ऐसा हुआ जिसको 3-4 लेनी होंगी, और मैंने इतना बड़ा अमाउंट नहीं बताया आपको कि आप उसको 500 की बेचो। नॉर्मली 200 रुपये की बिकती है मार्केट में, 200-250 रुपये की चलती है। अब उस पर तो भाई अलग अलग कंपनी होंगी, किसी पे मैक्स, किसी पे सेलो, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। अब फिर आप सोचेंगे अपना नाम, पहले ये स्टार्ट करो। जब आप किसी चीज़ को बेचना सीख गए ना, मैं 101% कह रहा हूँ, आप लाइफ में कभी भी भूखे नहीं मरोगे, कभी भी बेरोजगार नहीं रहोगे। किसी चीज़ को अगर बेचना सीख गए, ये बेचना भी एक कला होती है, हर कोई नहीं बेच सकता भाई। हर कोई ऐसा थोड़ी कोई प्रोडक्ट बना लिया हर कोई बेच सकता, नहीं बेच सकता, उसके लिए भी एक कला होती है खुद के अंदर, तो वही बेच सकता है। अब देखिए, आपको 200 रुपये एक पे बन रहे हैं, जिसमें आपने 100 रुपये कुर्सी का काट दिए, आपके 100 रुपये बने, आपने 5 बेच दी तो आपके बन गए सीधे 500 रुपये। और 5 तो आप आसानी से बेच सकते हो। 5 तो मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपको 8 से 6 जाना पड़ रहा है, मैं बोल रहा हूँ 8 से 2 चले जाना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 8 से 2 चले जाना मेरे भाई। और जो मजदूरी करता है ना वो 9 से 7 जा रहा है, वो 9 से 3 चले जाना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ स्टार्टिंग में। बाद में तुम 9 से 10 पे कर दोगे काम, क्योंकि हमको अनुभव हो जाता है, किसी चीज़ का हमको अनुभव हो जाता है। पहले हम बचपन में जब फर्स्ट टाइम कोई, अगर ये मानो हम बुक पढ़ते हैं, माना कि बुक पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में तो हिंदी बोलने में यही बहुत प्रॉब्लम रहती है, कुछ ऐसा रहता है, और वो पेज हम पढ़ने में हमको एक दिन नहीं, कम से कम 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन लगे, क्योंकि समझ में नहीं बैठता था। और जब हमको पढ़ने आया ना, तो आजकल तो वो चीज़ हो गई है कि आप, मैं बोल रहा हूँ, एक पेज को पढ़ने में मात्र 3 से 4 मिनट, लास्ट 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगाओगे, आराम से पढ़ लोगे। तो वो चीज़ें जब आपको अनुभव हो जाएगा, उस चीज़ को समझने लग जाओगे ना, तब आप रुकोगे नहीं। यही खासियत है। इतना चले जाना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप वो जो वहाँ से कर रहे हो ना, वो वहाँ से ले आओगे हमेशा। और फिर उसके बाद फ्री घूमो, दोस्तों के साथ जाओ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली, परिवार, जहाँ घूमना घूमो। पैसा भाई, एक बात बोल दूँ, ये है तभी सब कुछ है, पहले ही बता दूँ आपको, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तुम नहीं मानो, आजमा के देख लेना। जिसके पास ये होगा ना, उसको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको कभी भी किसी को फॉलो नहीं करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, उसको कभी भी व्हाट्सएप पे ब्लॉक नहीं होना पड़ेगा, उसको आगे से फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगे। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये जिसके पास है इसकी वैल्यू है, इंसान की इतनी कहाँ वैल्यू है। एक माना कि एक इंसान है जिसके पास इतना है, एक इंसान जिसके पास है ही नहीं, तो उसकी क्या वैल्यू? वो चाहे कितना भी सुंदर दिख जाए, क्या वैल्यू उसकी? इम्पोर्टेंट इतनी है। सुंदर तो आप भी बहुत हो गए, लेकिन जो अनंत अंबानी की, जो मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं, बहुत मोटे हैं ना, वो भी काफ़ी सुंदर हैं, तो पैसे की बहुत वैल्यू है भाई, समझिए ना। तो देखिए, आपको ये 10 प्लास्टिक की कुर्सी लेनी है और आपको इस प्रकार से सेल करनी है। खुद का बिजनेस जब बढ़िया चलने लग जाए, पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखो कि इसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी देखो तो आप कोई बढ़िया सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मिलो, उसको बोल दो कि भाई मुझे मेरे नाम की चाहिए, अपना नाम दे दो, कुछ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन वाइन कराना वो प्रोसेस है वो आप बता दो
किस चीज़ पे नहीं आ सकता? पैसा बोलता है, किस चीज़ पे नाम नहीं आ सकता? मेरे को ये बताओ, किस चीज़ पे नहीं आ सकता? जब क्रिकेट मैचों में जियो का नाम आ सकता है और चीज़ का आ सकता है, तो आपका नहीं आ सकता? कि भाई कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, सब इंसान ने बनाई है, हर चीज़ पे आ सकता है। घबराओ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही कुछ यूनिक लेके आऊँगा और ऐसा ही मिलेगा। घबराओ मत, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये 10वां दिन है, अब मिलेंगे हम सीधे आपसे 11वें दिन, और फिर वही चीज़ कुछ नया लाएंगे, हटके लाएंगे यार, घबराते क्यों हो? 100 दिन लाया हूँ, मैं ये मान रहा हूँ, चलो मैं 100 दिन ला रहा हूँ। जब मैं तुम्हारे लिए इतनी चीज़ सोच समझ के आता हूँ यार, बहुत पूरा इंटरनेट पे सर्च, बहुत टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं है टाइम लगता, उसके बाद में बोर्ड पे फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो काफ़ी लोग तो देखो कुछ भी होते हैं, देखो भाई होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं यार, कुछ कमी होती तभी बताते हैं। उनसे कभी मेरे को ना नफरत थी, ना मैंने कभी उनको कुछ बोला। अच्छी चीज़ें वो भी एक ये होता है, क्योंकि कुछ कमी होगी तभी हमको लोग बोलते हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि मैं तो मेन मुद्दे पे बात करता हूँ, टॉपिक को भटकाना नहीं है। लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। पूरी सीरीज में जान लगा दी है और मज़ा आएगा, ये कह रहा हूँ, मज़ा आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कुछ चेंज होना हो, लेकिन तुमको ये कह रहा हूँ प्राइवेट नौकरी नहीं करने दूंगा। खुद के दम पे पैसा कमाओ, खुद का टैलेंट, खुद के जो माइंड में कुछ आ रहा है ना ये। और हाँ, प्राइवेट नौकरी की भी मैं आपको बता देता हूँ, जब तक आपका कोई बिजनेस सेट नहीं हो तब तक नहीं भी छोड़ो, क्योंकि एक वो सोर्स रहता है, और बैकअप इनकम का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्राइवेट नौकरी हो चाहे गवर्नमेंट नौकरी हो, कब किस्मत ख़राब हो जाए, कब कौन साइड कर दे, तो उसका कोई भरोसा नहीं। बैकअप इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर तो प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत वो है, प्राइवेट सेक्टरों में ना जो बेस्ट होगा उसको ही रखते हैं, तो आप भी समझते हो। तो मिलते हैं दोस्तों एवरीडे, ये चीज़ टाइम नोट कर लेना, 11:46 पे आपको नई वीडियो आ जाएगी एवरीडे ऑटोमेटिक। बस आप ये काम कर लिया, बस सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और एक प्यारा सा कमेंट करके जो ना, प्यारा सा, हाँ लगे कि यार छू गया, प्यारा सा ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त रहो। 11:46 पे फिर मिलता हूँ। कोई नहीं, कोई पढ़ने जाता है, कोई जॉब करता है। हाँ अरे मैं भूल गया, लेडीज कैसे करती हैं महिलाएं, वो आराम से घर के पास में रख के आराम से, वो आप चाहे 2 दिन में बेच लो, 3 दिन, वो 10 दिन में आराम से बेच देगी। 10 दिन में भी नहीं बेचेगी तो मान लो 5-6 दिन लास्ट स्टार्टिंग में होती है, फिर पता चल जाए, फिर तो आराम से 10 दिन में भी बेच देंगे। 100 रुपये भी बच रहे हैं, तो 10 दिन के कितने हो गए? अगर एक दिन में एक बेची 1000 रुपये तो हो गए, तो 3000 तो कमाएंगी। ठाली बैठी हैं, कुछ भी नहीं कर रही, तो कम से कम कुछ तो करेंगी। तो उनके लिए 3000 घर बैठे बहुत है। कभी सोचा 3000 की वैल्यू? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3000 की वैल्यू है, 1 साल के कितने हो गए? 33। तो 1 साल के, समझ गए 3000 की वैल्यू है।